पहनाना नहीं होता। दुश्मन को जूस तो नहीं पिलाना है भाई। दुश्मन को क्या जूस दुश्मन को गाली दी जाती है। दुश्मन को बुरा भला कहा जाता है, उसको ज़ेर किया जाता है हर ट्रिक से, हर हिसाब से। तो कौन से ये बोलचाल आ गया, समझ रहे लेकिन आप ये ना कहें कि वो गाली नहीं है। भाई? मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, उन्होंने भाई उमर फारूक भाई उन्होंने कहा कि मैं ये अपने चैलेंज का दुश्मन की अंदाज माँ है। बहने कर दूं, आपको क्या है भाई? आपको क्या तकलीफ है? ये ना मेरे दुश्मन है, मैंने आपको तो नहीं कहा ना। नहीं, पीर साहब ने स्टार्टिंग में कहा था कि जो लिखा है उसमें वो गाली नहीं है। गाली नहीं है ना, चैलेंज का है। फिर बात फिर वही है, मान भी रहे हैं लेकिन बस मान भी बात नहीं हो गई हो, कुछ भी कह सकता हूँ आपको भाई। क्या दुश्मन मेरा है, मैं कहूँ जो कुछ भी कहूँ, हाँ आप बैठकर तमाशा देखें। जी जी जी, नहीं नहीं, बैठ कर तमाशा ना देखें, आप देखें कि दुश्मन से बात हो रही है तो दुश्मन से तो जो है ऊंच नीच हो जाती है ना। हाँ, जबान ऊपर नीचे हो जाती है जब दुश्मन अपने दुश्मनी पर अड़ा हुआ है तो उसको कुछ भी कहा जा सकता है ना। लेकिन इबारत में मुझे पढ़ते बहुत मजा आता है। हाँ देखा कितनी अच्छी बात है, पढ़ के जो है चस भी ले रहे हैं। दुश्मन हमारे बेईमानों के खंजीर और उनकी औरतें कुत्तियों से बढ़ गई। ये किसको कहा? वो कह रहा था काले कां को, हाँ लेकिन जिसको कह रहा था उनके अल्फाज बहुत अच्छे हैं। वाह, देखा, दुश्मन हमारे बेईमानों के खंजीर और उनकी औरतें कुत्तियों से बढ़ गई हैं। जी 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 जी, ये ऐसे बेकार की बात है ना। हाँ बिल्कुल बेकार है। हाँ, मेरा ख्याल है इनको ये किताब से निकाल देना चाहिए। क्यों? चैलेंज किया हुआ है ना, इसको निकाल दो देगा तो चैलेंज का कैसे पता पड़ेगा? तो पीर साहब ये क्या है कि जो मुझे नहीं मानता वो वल्दो जना है, ये नहीं, गाल है। ऐसा नहीं है, ये भी गलत है। ऐसा नहीं है, ऐसा है नहीं। अच्छा अच्छा, जी जी जी, पहले इबारत को देखिए, ये इबारत में है क्या। आपने इबारत नहीं देखा ना, आपको सुन के चस आ गई। वो इबारत आपने देखी नहीं वहां पर तो चस नहीं आई, लेकिन यहाँ पर चस आई है। कहाँ पे? दुश्मन हमारे बेईमानों की खंजीर और उनकी औरतें कुत्तियों से बढ़ गई। आप पेश करें जरा उसको, पूरा इबारत को पढ़ लेते हैं। नहीं वो अभी मेरे पास नहीं है पीर साहब, और मेरे पास फोन भी एक है, तो मैं अस्सलाम वालेकुम पीर साहब, इनके पास पूरी नहीं होती है। मलिक इमरान साहब बड़े प्यारे बंदे हैं, इनके पास पर्ची होती है। ये वालेकुम सलाम। पीर साहब आपकी ब्राड पे दोबारा मुझे शेयर किया गया, मैं आ गया हूँ, लेकिन मेरा आपकी ब्राड से मेरा बिल्कुल बाकी सब ब्राडों का मैंने बाइकाट कर दिया है, लेकिन आपकी ब्राड का बाइकाट नहीं था मेरा। लेकिन आज के बाद मेरा भी आपसे बाइकाट ही है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपका मॉडिनेटर कौन था, क्योंकि उसने आकर अमर नज़ीर ने आकर इधर शुरू की है अपनी, तो आपका हक था, या मुझे भी उतारा किसी ने, तो अगर आपने उतारा तो उसको भी उतारना चाहिए था। अगर उसको खुली छुट्टी दे दी और हमें नीचे उतार दिया तो फिर तो बात ना रही बराबर वाली। नहीं, बात मैं ये कर रहा था जी, थोड़ी सी बात सख्त तल्ख हो गई थी तो मैं ब्राड छोड़ के चला गया था। मैंने कहा दफा करो, वो ज्यादा गुस्सा हुआ है, जो करना है करो, तेरा सर का। मैं इसीलिए सोच रहा था कि ये हो नहीं सकता कि पीर साहब हों तो मुझे उतार दें और उसको रख लें। भाई यही है, या दोनों को उतार दें या दोनों को रख लें। नहीं, मैं तो असर के बाद ही आया हूँ, असर नमाज के बाद, उस वक्त का थोड़े से। पीर साहब इन्होंने उनको गालियां निकाली हैं डायरेक्ट, बहुत नंगी नंगी, बहुत नंगी नंगी, और मुंह को बड़ा कर करके कि तुम ये हो, तुम उसके बच्चे हो, तुम उसके बच्चे हो। इन्होंने अस्सलाम वालेकुम। तो उसने अस्सलाम वालेकुम। जो हो गया किसने शुरू की थी? वो जो हो गया हवाला उसको प्यार छोड़ दीजिए। बात ये है लत्ता चला दे गया पार था। पाओ। खलीफा साहब हवाला बत्ती बनाओ तो ला जाओ नाल। बात सुनिए,
हाँ जी बात सुनिए। नासिर साहब बत्ती बना के तुहानू दे के ते तुहानू कैसे में चिक्का मारो दो त्रै ਉਹ ਯਾਰ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਾਈਟ ਮੁੜ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਤੀ ਬਣਾਓ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਬੱਤੀ ਬਣਾਓ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ नहीं नहीं ਮੋਮਬੱਤੀ कोई ਬਣਾ गल ਲਓ नहीं आ ते मैं ही कोई वही गल कह रहा ना नहीं जी बत्ती तुहानू दे के कैसे कोई थोड़ी गल चिक्का मारो नहीं कोई गल नहीं ना परेशान ना होया करो हवाला रेडी है हमारे दुश्मन बयाबानों के खंजीर और उनकी औरतें कुत्तियों से बढ़ गई हवाला रेडी है ਤੇ और ਅਗਰ ਇਹ ਵੜ ਗਿਆ ਹਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਪਾਵੇਗਾ ਖਲੀਫਾ ਲੱਤਾਂ ਸਾਹਿਬ भाई बात तो सुनिए, नासिर साहब को जवाब कौन देना है ना। पाएगा पर लत्ता जी, दे जी। पार कौन पाएगा आज अच्छा भाई सुन लीजिए, बात ये है कि जब वहाँ तलखी हुई और मुझे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ था, तो शैतान रजीम से खाना मांगने के लिए छोड़ छाड़ के चला गया। मैंने बोला छोड़ो। नहीं वो पीर साहब वो बात आपकी दुरुस्त है लेकिन मॉडरेटर ऐसा आदमी होना चाहिए कि जो बिल्कुल इंसाफ की तगड़ी बराबर से तोल सके मसलन ठीक है गलत बात अगर मैंने शुरू की है या तो मुझे उतार दे दूसरा आदमी गलत बात ना करे जब नहीं, अगर नासिर दो साहब- आदमी हाँ जी नासिर साहब आप सुन लीजिए, बात यह है कि एक इंसान डायरेक्ट आके गुस्ताखी करता है, फिर भी आप उसमें वो करेंगे तो कितना दिल जो है वो टूट जाता है, कौन कितना आदमी इंसान कौन? पागल हो जाता है। आप बताओ। नहीं वो तो हमने बात शकीर साहब आप जो बात कर रहे थे आपने ठीक कहा आपने जो बात की आपने भी सख्त ज़बान इस्तेमाल की लेकिन हमने उसको क्योंकि आप उसको डायरेक्ट मुखातिब कर रहे थे लेकिन आमर नज़ीर साहब जब ऊपर आए साहब किधर लगा दिया मैंने उन्हें आमर नज़ीर आया ऊपर तो उसने पूरा ही जब निकालना शुरू कर दी हैं गालियां मैंने पहले देखा है उसे भाई साहब, सुनता रहा लेकिन बाद में फिर जवाब मैंने पहले की बातें छोड़ दें, अब नई बातें शुरू करें हाँ। पहले की छोड़ दें चलो फिर शुरू करो अच्छा शुरू कीजिए। अच्छा आप चौहान साहब खैरियत से हैं? वैसे एक जवाब मैं देना चाहता हूँ जो ये थोड़ा सा सख्ती हो गया आज, आप इधर थे या नहीं थे? कोई बात नहीं हो जाता है अगर हम बंदा बशर है नहीं आप थे या नहीं थे? जी आप थे या नहीं? हाँ जी मैं था मैंने सुना है ओहो। उसका। काश के आप नहीं होते। चले ठीक है आप। अच्छा खलीफा साहब ये जो आप पेश कर रहे हैं इसमें आपका क्या इतराज है? इसके अंदर जो वो गाली दी गई है ना अगर उड़ जाए तो आप नाराज नहीं होंगे ना? नहीं नहीं हमारे बड़े वाले बढ़ गए हमने कभी बुरा मनाया ठीक है फिर बड़ी दफ़ा ऐसा हुआ है मैं तो पेश करना है आपकी मर्जी है माने ना माने नहीं बात सच होगी मानेंगे, सच नहीं होगी बड़े दुश्मन की और नहीं मानेंगे। मेरी स्क्रीन बड़ी कर दें आपकी स्क्रीन बड़े करने के लिए मुझे कोई पैसे तो नहीं मिलते लेकिन ठीक ये ले आपकी एक स्क्रीन बड़ी हो गई। मुझे ये कौन देगा पढ़ने के लिए? मैं इसको पढ़ लूँ देख लूँ। मैं ही दूंगा हर चीज़ मैं ही दूंगा आपको टेंशन न लें लाइए लाइए पीर आसकानी अभी इसको चुटकियों में हवा कर दें ऐसे ही हवा मंसूरा कर देंगे ना, याद रखोगे कभी नहीं हुआ। नहीं ये पहले भी आपको पेश किया था आप इसके ऊपर कह के हाँ गाली दी थी आपने कहा था लेकिन दोबारा पेश कर देते देख कहा लीजिए था। आपको भेज दिया तो पेश कीजिए, मैं देख लेता हूँ अभी देख मैंने पेश कर दिया है क्या क्या दावा है और दावे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी ये किताब है मिर्ज़ा साहब की एक इसका नाम है नजमुल हुदा आपको होगा आप रूहानी खजाइन है जिल्द नंबर 14 है हमारे एक दोस्त एक मिनट मैं पढ़ दूं? हमारा एक दोस्त है और हम उसकी मोहब्बत से पुर हैं और मरातब और मनाजिर से हमें बेरग़बती और नफ़रत है। क्या कहना? मैं देखता हूँ कि दुनिया और उसके तालिबों की ज़मीन तहत ज़दा हो गई, यानी जल्दी तबाह हो जाएगी और हमारी मोहब्बत की ज़मीन कभी तहत ज़दा नहीं होगी। लोग दुनिया की नेमत पर झुकते हैं मगर हम उस मुंह की तरफ झुक गए हैं जो खुशी पहुंचाने वाला और तरफ अंगेज़ है। आगे तरफ अंगेज़ है, कहाँ चला गया? हाँ, हम अपने प्यारे के दामन से
आविख्ता हैं, हम अपने प्यारे के दामन से आविख्ता हैं, ऐसे कि जो साफ और शफाफ नहीं हो सकता वो भी आवेख्ता है। आविख्ता, जो साफ और शफाफ नहीं हो सकता वो भी हमारे लिए मुनव्वर हो गया। दुश्मन हमारे बयाबानों के खंजीर हो गए और उनकी औरतें कुतियों से बढ़ गईं। आगे बस इसमें क्या परेशानी है आपको? नहीं नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, उनके दुश्मनों को परेशानी है। अगर आप मिर्ज़ा साहब के दुश्मन हैं तो ये आपके लिए गिफ्ट है। आपके लिए गिफ्ट है। मेरा तो कोई नाम ही नहीं है, ना मुझे जानता है, ना उनके गुमान में था। दुश्मन हमारे बयाबानों के खंजीर हो गए और उनकी औरतें कुतियों से बढ़ गईं। ठीक है। और अरबी भी पढ़ लेना उसका। अरबी नहीं। तमासरून अला नईम व इन्नना मलअना इला वजह यसर्रु व युतरिबु इन्नमा, ये क्या है? तअल्लक़ना बिनूर हबीबना हत्ता इस्तनार लना अल्लज़ी ला यख्शबु इन्नल अदु सारू खनाज़ीर अल-फला। आगे वनिसाउहुम मिन दूनिहिन्ना इल्ला किलाब, वनिसाउहुम मिन दूनिहिन्ना इल्ला किलाब। ना खुलब है, इस पे वो है रफा है काफ पे। इल्ला कल्बु वही सेम चीज़ है जो उर्दू में तर्जुमा ठीक हुआ है। ठीक है। इन्नल अदु सारू खनाज़ीर अल-फला, दुश्मन हमारे बयाबानों के खंजीर हो गए। व निसाउहुम, और ख़वातीन, मिन दूनिह, उनके मां सिवा, अल्लाह कुलुबु। बहरहाल साबित हो गया। ये कल्ब नहीं है, ये कुलुब क्या है? कुत्तियाँ जमा है ना, जमा का लफ्ज़ है ना, कुत्तियाँ। जमा है किलाब, वाहिद है कल्ब। ये कुत्ता नहीं है, अरबी का कुत्ता नहीं है ये पता नहीं क्या इससे मुराद है। ये तर्जुमा लगता है आमिर नज़ीर ने किया है। ये तर्जुमा आमिर नज़ीर ने किया लगता है। अरे भाई छोड़ो ना, नईम अवान ने किया होगा तर्जुमा। भजन छोड़ो इस बात को। तब तो गलत है। कल्ब कहते हैं। मैंने किया ये तर्जुमा। अरे भजन, आप लोग रोला क्यों पा रहे हो? रोला नहीं पा रहे, अब तो हंस रहे हैं। भजन, कल्ब है अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम। कल्ब है कुत्ता और उसका जमा है खिलाब। ये दोनों नहीं है, ये ना कल्ब है ना किलाब है। मैंने देखा ही नहीं, मैंने ऐसे ही पढ़ लिया, अभी देखा कुल्बु। ये कुल्ब तो है नहीं, कोई पता नहीं क्या है ये। चले मैं इसको देख लेता हूँ कि है क्या। अच्छा, यानी कि मिर्जा साहब को अरबी भी सही नहीं आती थी? नहीं, इसका मतलब कुछ होगा। अगर फिर से मैं एक बात समझने के लिए आया हूँ, बड़े दिनों से मैं आपसे एक बात समझने के लिए आया हूँ, अगर इजाजत है तो ठीक है। इसको अभी जो है अंजाम तक पहुँचा जी दूंगा। ठीक है, कर ले। इसको अंजाम तक पहुँचा दूंगा। आप बात कीजिए, कैफर किरदार तक पहुँचाऊंगा इसको। 1 मिनट। अच्छा, वो नीचे पीर साहब आए हैं नजफ अब्बास, उनको उठाओ, वो जो है ना मर चलन है। क्यों ऐसा ये कह रहे हो भाई? मैं नहीं बताऊंगा, मौजूद है। और ये कौन है? नजब साहब मौजूद हैं। नजब साहब भी बड़े गुस्से में थे, मैं चला गया, मैंने कहा पता नहीं क्या होगा, जाने दो। वो फिर मुझे उतार दिया, नहीं तो मैं उनको बताता उनकी हकीकत थोड़ी सी, लेकिन वो फिर उतार ही दिया। छोड़ दीजिए। नहीं छोड़ दिया। मैं छत पे होता तो मैं छत पे होता तो पता नहीं लगता। वही ना। अच्छा पीर साहब, आपको पता है ये जितने भी एतराजात ये अभी कर रहे हैं ना, देखे ना, ये आपने जो बात की है जो सख्त है, ये जो गालियों वाली, आप क्या समझते हैं कि ये उनकी जिंदगी में नहीं की लोगों ने? उन्होंने क्या जवाब दिया इसका, वो आपने पढ़ी है तहरीर? जी उससे नहीं। क्या फर्क पड़ता है?
نہیں تو پھر وہی تو جو متکلم کی بات ہے پیر صاحب، اس سے فرق نہیں پڑتا؟ پیش کریں، حوالہ پیش کریں. خیر ہے نا، کرتے ہیں نا پیش. میں پیر صاحب سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر ان جو باتیں لکھی ہیں گالیاں، اگر کسی نے ایک میں ٹھہرو جی خلیفہ صاحب بات بھی کرنے دیا کریں حوالہ کسی کو. پیش ہوئے گا پھر گل ہوئے گی، لتا تے پار پاؤ. میں پہلے پوچھ رہا ہوں نا، اگر ضرورت پڑی تو حوالہ پیش کر دیں گے نا. نہیں ضرورت پڑے گی، میرے سے بات ہو رہی ہے، آپ سے نہیں ہو رہی بات، آپ سے کون بات مجھے کر رہا پیش ہے؟ کریں. آپ سے نہیں کر رہا بات، میں پیر صاحب سے کر رہا ہوں. بس پھر میرے حوالے پہ بات نہ کریں. اچھا پیر صاحب اس کا صفحہ 54 بھی پڑھ لیں تو فائدہ ہوگا. کیوں جی؟ کیونکہ آگے لکھا ہے اور انہوں نے گالیاں دی اور میں نہیں جانتا کیوں دی. کیا ظاہر ہے ہم دشمن ہے نا، دوست کی ظاہر ہے مخالفت دشمن ہے، کریں یا دشمن اس پہ کنارہ کریں؟ میں نے جی قسم جی ظاہر کھائی ہے ہے کہ دشمن میں ہے اس سے نا. علیحدہ نہیں ہوں گا اگر وہ شیر یا بھیڑیا مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں. ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے. یعنی کہ گالی پہ 54 ڈٹ گئے. ونساء من دونهن الا طلب، اور ان کی عورتیں ان کو چھوڑ کر ان کی بھی عقلیں ضائع ہو گئیں. قلب کا مطلب ہے، سن لیجئے، قلب کا مطلب ہے ذهب عقله من الكلب مقلوب كلابا فهو مقلوب. قلب ذهب عقله. صاحب میوٹ لگائیں، آپ کی طرف سے ڈبل آواز آ رہی ہے. جی طارق خان صاحب میوٹ کریں. جی پھر سے دوبارہ بولیے. قلب کا مطلب ہے مقلوب، مقلوب سے ہے یعنی جس کی عقل ضائع ہو جائے. ذهب عقله. آپ پڑھ لیجئے، میں نے دیکھ لیا یہاں پہ. قلب کچھ اور ہے، یہ قلب کچھ اور ہے. قلب کا مطلب ہے جس کی عقل ضائع ہو جائے. وہ مقلب، سمجھ رہے ہیں؟ کلب کتے کو کہتے ہیں، قلب کہتے ہیں مقلوب سے ہے جس کا مطلب ہے ذهب عقله. یہ دیکھ لیں، میں نے پڑھ لیا یہاں پہ. یہ بڑا غلط ترجمہ کیا ہوا ہے اس کا مطلب. کلب کلاب فهو مقلوب. قلب ذهب عقله، ذهب عقله. بہرحال آپ خود دیکھ لیں نا، قلب کہتے ہیں جمع اس کی ہے کلاب، یہ ہے قلب. قلب کا مطلب یہ ہے مقلوب سے ہے جس سے مراد یہ ہے کہ ذهب عقله، یعنی خواتین ان کے جو ہے ان کو طارق چوہان صاحب میوٹ لگائیں. اپنے ہوش و حواس کو گئے اور ان کا ہوش و حواس جو ہے نہیں رہا، ان میں اڑ گیا. کہاں بڑا کیا ہو گیا بھائی؟ کیوں اتنی ٹینشن لے رہے ہو؟ ہم تو آپ کو عبارت پیش کی ہے، اردو کا ترجمہ ظاہر ہے عامر نذیر بھائی نے کیا ہے، تو غلطی کیا ہوگا. جو بھی بات ہے عامر نذیر کے اوپر پہنچ رہے ہو. عامر نذیر نے کیا ہوگا، یہ میں نے کیا ہوگا. یہ عامر نذیر صاحب اس کے اوپر نظر ثانی کر دیں گے تو اس کا ترجمہ. جی یہ عربی والا کتا نہیں ہے، یہ انڈیا والا کتا ہے. پیر صاحب جی کہہ رہے ہیں بالکل. ابھی والا نہیں، انڈیا والا. او مائی گاڈ. میں گزارش کرتا ہوں جماعت احمدیہ کو اپنی تمام روحانی خزائن کی کتابوں کو پیر صاحب کے پاس روانہ فرمائیں، اور تمام کا ان کو بھاری رقم دے کر جگہ جگہ پہ جہاں پر آپ کو پرابلم ہوتی ہے، مسلمان اعتراض کرتے ہیں، پنکچر ان سے لگوائیں. نہیں وہ تو ہم کر ہی رہے ہیں، آپ پیش کرتے ہیں تو ہم ان کو نوٹ کر لیتے ہیں. اچھا لیکن ان باتوں کو چھوڑ دیجئے. کیوں چھوڑ کتے دیں؟ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ آپ بتائیے نا بھائی. کتے کو اردو میں کلب کہتے ہیں نا. کلب جمع کیا ہے؟ جمع جو ہے وہ دیکھ کے بتا سکتے ہیں. القاب بھی جمع ہوتی ہے. نہیں کلاب. نہیں القاب. کلوب اس کی جمع کلوب ہے. نہیں بھجن کلاب ہے، کلاب. قلوب دل کو کہتے ہیں، دل کو. ایک منٹ بات سن لیجیے، بات سن لیجیے. میں ادھر لکھ کے دیتا ہوں آپ کے لیے اس کو. میں آہستہ آہستہ کہاں ہیں آپ نظر ہی نہیں آ رہے. یہ دیکھیں
میں نے کیا لکھا آپ کو، یہ ہے لفظ کلب، کاف لام با، جس کا مطلب ہے عربی کا ہے کتا، کلب یعنی کتا، کتا۔ اچھا اب جمع دیکھیں، میں جمع لکھ رہا ہوں، جمع ہے کلابن، یہ ہے کلاب، اس طرف لکھتے ہیں، یہ دیکھ لیجئے میں نے لکھا، دیکھا کلب کتا، اس کا جمع کیا ہے کلاب۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر یہ ہے کیا ہے، آپ دیکھیں کلب، کلب 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 تو کتے ونساء نہیں نہیں، اس کے اندر نا، اس کے اندر ایک منٹ رک جائیے، جی اقلبو ہے میرا خیال، ایک منٹ رک جائیے، ایک منٹ رک جائیے، دون ہن الاقلبو۔ نہ وہ نساء ایک سیکنڈ ہن، رکیے۔ جو میں نے دیکھا ہے اس میں یہ ہے، ہم آپ کو نہیں نہیں پیرس کا نہیں بھائی، آپ ضرور صحیح کہہ رہے ہوں گے، ظاہر ہے کنچنی کا مطلب جب دلچسپ عورت ہو سکتا ہے، تو دیکھیں قلب کا مطلب وَنِسَاؤُهُمْ کچھ نہیں ہو سکتا۔ وَنِسَاؤُهُمْ مِن دُونِهِنَّ، اور ان کی عورتیں اس کے ما سوا الا کلبو، ان کی عورتوں کے ساتھ یہ ہوا کہ وہ اپنی ہوش و حواس کو بیٹھے، کیوں؟ تو یہ اپنے ترجمہ کس شوہروں نے کو، کیا ہے پھر؟ اپنے شوہروں کو دیکھا کہ وہ بیابانوں کے خنزیر ہو گئے، یعنی ان کو ان کے جو بھی ہے مطلب بےعزتی ہو گئی، تو عورتیں اپنے ہوش و حواس کو بیٹھی، ششدر رہ گئی۔ دیکھ لیجئے بھائی جان، میں آپ کو کیا غلط بتاؤں گا؟ چلے میں کیمرہ کو، نہیں آپ صحیح بتا رہے ہیں، آپ صحیح بتا رہے ہیں، میں آپ سے اعتراض نہیں کر رہا، آپ صحیح کہہ رہے ہوں گے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے، یہ ہے لیکن بات یہ ہے کہ گالی تو نہیں لگے گی۔ جی سن لیجیے، اصل تو مسئلہ یہ ہے کہ گالی معجم تو البحری میں دوسرا دیکھیں ترجمہ آپ، بھی ظاہر ہے معجم کہ العربی میں نظیر نے دیکھیں، ترجمہ کیا تو غلط کیا ہے نا۔ بھائی جان معجم العربی میں دیکھتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے معلوم ہے؟ دیکھ رہا لکھا ہوں ہوا ہے کلب، فعل ہے یہ، کلب کلابن وهو مکلوب، کلبا یعنی ذهب عقله من کلب یعنی مقلوب، چینج ہو گیا، عقل تھی لیکن پلٹ گئی، مقلوب سے ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ کلابو ہے نا، کلابو ہے، کلبو، جی کلابو ہے نا۔ ہاں مقلوب سے ہے، پلٹنا، مقلب، فهو مقلب، كلب يكلب تكليبا فهو مكلب، والمفعول مكلب، كلب عصير قيده بالكلب، كلب الكلب نحو عمله الصيد او عمله ان ياتي بما يصاد۔ بھائی یہ دیکھو یہ کون کیا کر رہا ہے، بھائی اٹھاؤ اس کو جلدی سے، اس کو جلدی سے ہٹاؤ، مجھے I'm sorry پیر صاحب، میں نیچے جا رہا ہوں اور وہ نجف عباس کو اوپر اٹھا لو۔ یہ تو تمہارا دشمن ہے، وہ تو ہے میرا نہیں، کون کہہ رہا ہے میرا دشمن ہے؟ آپ نے بتایا تھا وہ دشمن ہے بڑا آپ کا۔ پیر صاحب نجف میں عباس کیا اوپر پتا آتا ہے ہے تو اللہ پلیز کو۔ اسے کہہ دیجئے گا کہ اگر آرام سے بیٹھتا ہے تو ہمیں بھی بیٹھنے دے، تھوڑا اسے سمجھا دیجئے گا، تو شاعری کرتا ہے وہ تو پھر فائدہ نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہو پیر صاحب میری بات ہے، نہ ٹائم کریا ہے، کرو میں اگر ناصر سمجھنا صاحب، چاہوں، ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਹੱਥੀ ਖੌਫ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ؟ خلیفہ صاحب شاہ جی میں اگر بات سمجھنا چاہوں تو سمجھ سکتا ہوں پیر صاحب سے؟ بالکل جی بالکل سمجھے میرے بھائی، کیوں نہیں؟ بہت شکریہ۔ پیر صاحب یہ بولتے ہیں کہ وہ حقیقی نبی ایک منٹ نہیں بھائی ہے جان، ایک وہ۔ منٹ دیجیے، ایک منٹ۔ اوکے سر۔ یار سارے بندے تھوڑے ڈبل ٹیپ کرو، پیر صاحب کی براڈ بھی دھکا مارنے والی ہے تھوڑی۔ جی مجھے بھائی سمجھ نہیں آئی ڈبل ٹیپ ہوتا کیا ہے؟
अब अभी बोलो। ਇਹ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਡਬਲ कहाँ ਟੈਪ कहाँ पे करना होता है, कहाँ पे ਜਿੱਥੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਾਇਦ ਅਸਕਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀਲਾ ਬਣਿਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਡਬਲ ਟੈਪ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ हाँ हाँ ठीक है। ਲੇਕਿਨ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਰਨਾ ਡਬਲ ਟੈਪ ਤੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਆਏਗੀ ਜੋ ਪਪੂਲਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ जी पीर साहब मुझे इजाज़त है बोलने की या नहीं अभी भी? अस्सलाम वालेकुम। कहना बोले बोले आप। वालेकुम सलाम। नहीं मैंने नहीं बोलने देना, मैंने ये वो तहरीर पढ़ी है, आपने भी पढ़ी है। अगर पीर साहब वहाँ पे दुश्मन की जगह मिर्जा साहब के मानने वाले लिख दिए जाएं तो वो तहरीर का फिर कैसे वो बनेगी? मिर्जा साहब के मानने वाले नहीं ये बात तो ठीक है ना, माने कि उन्होंने लिखा कि मेरे दुश्मन जो है नहीं नहीं दुश्मन तो है ना। हाँ अगर इस जगह दुश्मन की जगह मानने वाले लिख देते हैं, नहीं मानने वाले हम क्यों लिखे, जब दुश्मन लिखा तो दुश्मन ही है ना वो। मैं अपनी तहरीर लिख रहा हूँ ना, मैंने भी लिखनी है ना ये तहरीर। आपकी मर्जी। हम तो काजमी भाई, आप भी लिख के छाप दें। काजमी भाई, जी जी काजमी भाई मौजूद हो? हाँ जी, ये तहरीर अभी पब्लिश करें, उस पर लिखें कि मिर्जा साहब के मानने वाले बेअबानों के खंजीर हो गए और औरतें उनकी कुतियों से बढ़ गई। नहीं ये तो माइंड नहीं करेंगे बिल्कुल भी। भाईजान ये बढ़ गया खामखा आपने वाड़ तो कोई और गया पीर साहब। जी जी पीरस खानी भाई, हम तो पहले से ही हारे हुए हैं, हम कब जीतने के लिए आए हैं? हम तो हार नहीं आते, नुक्ताचीनी नहीं हमारा करते तो काम बात खत्म हो जाती है। नुक्ताचीनी करते 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 उसमें कोई और भी राज निकल गया। नहीं, नुक्ताचीनी हमने कोई नहीं की। आपके लिहाज से अगर ये गाली नहीं है तो पीर साहब आपकी मर्जी है, आपसे कहीं गाली नहीं है, कह दें गाली नहीं है इसमें। हमने ये कब कहा? तो असल तो मुद्दा यही था ना कि गाली है ना उसमें। अब वो जो बयाबानों के खंजीर दुश्मनों को कह दिया है, मेरा ख्याल है खंजीर कह देना ही बहुत एक कराहत वाली चीज़ है। कोई भी इंसान अपने आप को खंजीर कहना पसंद नहीं करेगा, ना कहलवाना पसंद वो तो करेगा। मिर्जा साहब सुअर मार थे ना, वो खंजीरों को कत्ल करने आए थे। ये बात ये चीज तो वैसे ही है। हाँ पहला बेटा मुबारक ही मार दिया। सुनो बात सुनो, दुश्मन जो है खंजीर ये हो गए, नॉर्मल बातें हैं। जी बिल्कुल। दुश्मन के आपको तो पीर साहब समझ है ना कि देखें आप की उम्र है और आपकी जो फहरिस्त, आप एक पढ़े लिखे और आप जानते हैं इन अल्फाज को कि कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारे दोस्त जो कुछ नए नए मुजाहिद आते हैं ना, उनको ये समझ नहीं आती कि ये उतराज जो हम अभी करेंगे, ये एतराज तो हम साबित कर देंगे, लेकिन ये किधर तक जाएगा उनको इस चीज का अंदाजा नहीं होता। नासिर साहब अगर आपको मैं बात बताऊं ना, एक सेकंड मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਮਰਚਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਮਰਚਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲਾ ਛੱਡਣਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਮਰਚਾਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਲਾਈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਜਰ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਓ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਟਾ ਚੱਟਾ ਮੈਂ ਖੋਲਿਆ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਖੋਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਜਨ ਇੱਥੇ ਖੋਲ ਸਟਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾ। ਇਸ ਕੋਲ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾ। अच्छा पीर साहब, आप जो बात कर रहे हैं, अब मैं जो समझा हूँ, जिधर तक मेरी समझ है कि आप जो बात कर रहे हैं, आपका दायरा बहुत वसी सोच का है कि ऐसा एतराज़ करना चाहिए आदमी को कि जिसका ये ना हो कि बाद में वो संभालना मुश्किल हो जाए। तो खलीफा साहब भी सियाने आदमी है, मेरे ख्याल में बात समझ गए होंगे, तो देख लें अगर आगे इन्होंने बात करनी है तो। नहीं कोई ऐसा इशू नहीं है। अपने दुश्मनों को खंजीर और उनकी औरतों को कुतियाँ कहना एक नॉर्मल बात है। तो आप मेरा दुश्मन बनना चाहेंगे नासिर साहब? नहीं, मैंने कहा कि आप जिन अल्फाज की बात कर रहे हैं, नहीं आप जिन अल्फाज की बात कर रहे हैं, आप जिन अल्फाज की बात कर रहे हैं, अगर उनके ऊपर आप गालियां लगाएंगे सख्त नहीं अल्फाज गाली तो फिर आपको संभालना मैंने मुश्किल हो कौन सा जाएगा। आपका कोई सर फाड़ दिया है? मैं यही कह रहा हूँ आप मेरे दुश्मन हैं तो आपको गिफ्ट है ये सेम चीज़। कहते रहे आप, मुझे क्या फर्क पड़ता है उससे। झुक के कबूल करे, बल्कि आपको तो इसको माथे पे लेके लेना चाहिए। उसकी वजह क्या है? आपके नबी की बात है भाई साहब, आपके मैं नबी आपको की एक बात सुन्नत अदा हो रही है। होना चाहिए। हाँ, मिर्जा साहब आपकी सुन्नत अदा हो रही है। वो बात नहीं, कहीं मुझे नहीं फर्क सुभान पड़ता इससे। अल्लाह, देखें क्या बात है। खलीफा साहब मैं आपको देखें, आप के साथ बात करते हैं इसलिए कि बाकी लोगों से आप कोई थोड़ी आप में समझ बूझ है, चलो कोई बात है, लेकिन देखें ऐसे ही दिमाग फजूल में बातें करना और इधर ये वो बड़बड़ करने से तो कोई फायदा नहीं होता।
आप हमें कहते रहे, देखें बात हमने, देखें मैंने इन एतराज़ के ऊपर, मैंने जो पहली बात है कि ये सख्त ज़बान जो है इस्तेमाल हुई है, सख्त अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन मिर्ज़ा साहब ने इसके बारे में खुद लिख दिया हुआ है कि ये क्या होता है, और ये टर्मिनोलॉजी है जो ये यूज़ करते हैं बड़े लोग जो होते हैं, वो इस तरह की चीज़ यूज़ करते हैं, और उन्होंने खुद लिख दिया हुआ है कि वो किस लिए यूज़ करते हैं। अगर आपको वो नहीं पता तो फिर मैं आपको बोलें तो मैं हवाला लगा के आपके साथ बात करता हूँ, फिर आगे बता देता हूँ। लेकिन बात वो किया करें, देखें समझदार आदमी वो होता है कि बात वो करे कि जो उसको कंट्रोल कर ले, ऐसा ना हो कि वो बात फैल के दूर तक निकल जाए तो फिर उसका फ़ायदा नहीं कुछ होता। ये बात। पीर साहब मेरा एक सवाल आता है फिर आपकी तरफ, एक कर सकता हूँ? मौजूद है? मैं फिर बोतल फाड़ लिया, मैं डाला फाड़ लिया, मैं एक यार छेती जाए आज, छेती जाए आज, यहाँ डाले पीवांगे तो यहाँ सिर पाड़ांगे। खुदा दा ना जे मैं कोई अद्धा घंटा हो गया बैठा। चलो चलो बोलो बोलो। 20 ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ ਤੇ ਖਲੀਫਾ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਪੁੱਛ ਲਓ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਮੂਸਾ ਭਾਈ ਨੇ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਨਾ ਨਾ ਬਿਸਮਿल्लाह ਬਿਸਮਿल्लाह बोलो। बहुत शुक्रिया, बिस्मिल्लाह। पीर साहब मैं इजाज़त है कोई? पीर साहब मौजूद है? क्योंकि पूछना पीर साहब से ही था, अगर वो मौजूद हैं तो फिर ठीक है, नहीं है तो मैं म्यूट फिर लगा लेता हूँ, कोई और बात कर ले। पूछिए मूसा। मूसा जी बहुत शुक्रिया पीर साहब। अच्छा पीर साहब, जिस चीज़ की हकीकत ना हो उस पर बात करना कोई क्या बात बनती है या नहीं? जिसकी चीज़ की हकीकत ही कोई ना हो, जिस चीज़ की हकीकत ही नहीं हो, ये क्या है, पहेली है क्या है? जिस इंसान की या जिस चीज़ की कोई हकीकत नहीं है उस पर कोई बात करना बनती है हमारी? मुझे नहीं मालूम आप क्या कह रहे हैं। चौहान भाई आपने वो मैं भेज आपको दिया, वो दूसरा चौहान साहब। मैं पूछना ये नहीं, चौहान साहब नहीं पूछ रहे, मैं पूछ रहा हूँ पीर साहब। नहीं, चौहान साहब ने कोई दूसरा जो है स्कैन पढ़ने के लिए कहा है, वो देख लेते हैं। आपका समझ नहीं आ रहा ना, आप सीधा सवाल नहीं कर रहे भाईजान। बड़ा सीधा ही सवाल है पीर साहब, सीधा सवाल कर लो। ईरान की हकीकत है ना, ईरान की हकीकत है ना? हाँ बिल्कुल, ईरान की जी जी मुल्क है, हकीकत है, उस पर बात कर सकते हैं ना? नहीं करने नहीं दूंगा। आपका कोई तल्लक नहीं है भाईजान, आपका कोई तल्लक नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, हमारा कोई तल्लक नहीं। अच्छा पाकिस्तान की हकीकत है ना, तो पाकिस्तान एक आप पाकिस्तानी हैं, आपको हक है, लेकिन मुझे हक नहीं है। अगर मैं बात करूंगा आप मेरा मुंह तोड़ें, आप उसके शहरी हैं भाई, मैं आपसे बकवास करूंगा तो आपको अच्छा लगेगा? आप ईरान के शहरी हैं ना? जी आप ईरान के शहरी हैं ना? जी जी। तो आप पाकिस्तान के मसले में क्यों बात करते हैं? आप हवालों के बारे में क्यों बात नहीं किया भाई, मुल्क के बारे में कभी बात नहीं किया, दीनी बात क्यों पढ़ना चाहते हैं आप? तारक अच्छा वो मैं भी वही पूछ रहा हूँ ना आपसे। मूसा साहब एक सेकंड अभी रुक जाए, उन्होंने आपकी बात का जवाब नहीं देना। मैं सीधी बात पूछ रहा हूँ कि मिर्जा साहब की हकीकत कोई नहीं है। वो कहते हैं मैं गैर हकीकी हूँ, मैं गैर शरई हूँ, मैं गैर फलां हूँ, मैं गैर हूँ, ऐसा कोई हकीकत से कोई तलक नहीं है। जी जी। तो नासिर साहब अगर आपसे या तारक चौहान साहब अगर आपसे बात करूंगा, आप जरूर म्यूट उठा के मुझे गालियां निकालें, जो दिल करता बोले, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं पीर साहब से समझना चाहता हूँ तो मुझे पीर साहब से समझ लेना चाहिए। अच्छा मेरी बात जी जी जी। तो भाई क्यों बात करते हो? यही तो मत बात करो, क्यों बात करते हो? जो हकीकत ही नहीं, बात क्यों करते हो? मैं तो कह रहा हूँ नासिर साहब क्यों डिफेंड करते हैं उनको? भाई गाली दी, ये क्या, वो क्यों डिफेंड करते हैं उनको? आके दे रहा हूँ ना जवाब मूसा साहब, ये बात आप मुझे ना समझाएं, मैं उनको मानता हूँ, ये बात खलीफा साहब को समझाएं नासिर साहब कि वो आके ये वाले ना दिखाएं। अच्छा यार मूसा साहब चुप कर जाओ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ आपने बात की तो तुम्हारी खैर नहीं, ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲ ਬੋਲ ਕਰਤਾ, ਸਵਾਲ बड़ा वीआईपी ਸੀ। आइंदा बात नहीं करना इस बारे में। अच्छा पीर साहब एक सवाल मेरा भी फिर सुन लें। हाँ बताइए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ऐसी नहीं आपकी बात हो गई नहीं भाईजान, आपने कहा बात नहीं करना है, हम तो बात नहीं करेंगे, जिसने बात किया उसके मुंह तोड़ेंगे। हाँ जी ऐसी बात है। अच्छा पीर साहब नबी अकरम बैठा हूँ, मैं सुनता हूँ कितनी बात करते हैं आप। हाँ जी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दुश्मनों के लिए कोई ऐसी गलत अल्फाज उनके जुबान मुबारक से निकले हों तो बताएं।
मेरे नहीं ख्याल कोई भी निकला हो, एक लफ्ज भी, लेकिन फिर भी अगर कुछ है तो बताएं। आप पे इतना गुस्सा आ रहा है इस वक्त, मैं क्या करूं? मुझे मारे, मुझे कुटे, मुझे आज बहुत गुस्सा है। यहाँ मैं नबी अलैहिस्सलाम का नाम मत लीजिए ऐसे मामलात में, प्लीज प्लीज। मैं जरूरी है अभी एक ये मामला बहुत जरूरी है। मैं आपको आखिरी बार कह रहा हूँ, जी ठीक हो गया, मैं चुप हो गया। बस बात खत्म, कोई और बात कीजिए जी। क्या नाम है अपना? हफीज साहब। हफीज साहब क्या हाल है? जी अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? हफीज साहब आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है। बताइए, कुछ कहिए। कुछ नहीं, बस सुन रहा था ये कि क्या बातें कहते हैं। वो कहते हैं हजरत साहब ने ये कह दिया है, हजरत साहब ने कह दिया है फलानी की औलाद है जो मेरे दुश्मन है। तो मैं तो यही सोच रहा, मैंने कहा इसका मतलब ये है कि हजरत साहब को क्रेडिट देना चाहिए। वो चाहते थे कोई भी मेरा दुश्मन ना हो, सब दोस्त हों, ताकि ना दुश्मन होंगे ना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मैं आपको कह दूं कि जो मेरा दुश्मन हो, वो चाहते थे कि हफीज साहब बड़ी समझदार बात की है आपने। हफीज साहब बात ठीक है कि नहीं? वो ये चाहते थे कि सब दोस्त ही हों। जब दोस्त होंगे तो ना कुत्ते की औलाद होंगे ना कंजरियों की औलाद होंगे। बहुत आला। कज़्ज़ाब और दज्जालों की औलाद तो होंगे ना। जो कज़्ज़ाब और दज्जालों को जो मानते हैं वो किसकी औलाद है? हो जाता है, वो चाहते ही नहीं थे कि कोई नहीं, जो कज़्ज़ाब और दज्जालों की औलाद है वो कौन है? बोलने देना, इससे साबित ये होता है। तमीज से बात करें हफीज साहब, आपकी इज्जत कर रहे हैं कि कैसे लफ्ज बोल रहे हैं आप? अरे भाई किसी बात कर रहा हूँ यार, मैंने किसी को तो नहीं कहा, आपको मैंने बदतमीजी तो नहीं की है। भाईजान उसने कोई अच्छी बात की, उसने गलत बात तो किया ही नहीं। मैंने तो अच्छी बात की है कि भाई वो चाहते थे सारे दोस्त ही हों, दुश्मन कोई ना हो। उनकी नीयत साफ थी। इसमें आपको क्या परेशानी है? हफीज साहब, मेरा एक दोस्त है, मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूंगा। मेरा एक दोस्त है, वो ना अगर उसने कोई बात मनवानी हो ना तो वो कहता है ओलो बोल अगर तूने ये ना किया। उसके आगे जो लफ्ज है ना वो बहुत ना घटिया किस्म के तो ये मिर्जा साहब ने वो किया है। नहीं भाई, उसने जो कुछ कहा आपको गलत नहीं कहा। हाँ, आप ये कहें भाई आपने गलत तावील की, ऐसा नहीं है, ये कह सकते हैं। लेकिन ना उन्होंने कोई गाली दी, ना आपकी शातमियत की, कुछ भी नहीं कहा। ठीक है, उसको कहने दीजिए ना, इसमें क्या है जी। अभी हम देखेंगे उस इबारत को जो चौहान साहब ने पेश किया। कहाँ है चौहान साहब इबारत? पीर साहब, आपने दूसरी दफ़ा खिलाफ वर्जी की है। मैं मेरे बैठे बैठे आपने दूसरी दफ़ा खिलाफ वर्जी की है। मैं सुन रहा हूँ सिर्फ आपको। क्या आपने अभी कहा है कि जो इस पर बात करेगा मैं उसको मुंह तोड़ दूंगा? हाँ नहीं, आप लोग अभी देखता हूँ वो चौहान साहब की ख्वाहिश है ना वो। आप अपनी बात करें, आप अपनी बात करें, किसी की बात नहीं मैं कर रहा, आपकी बात कर रहा हूँ। देखें चौहान साहब नहीं, मेरे आप भी नहीं मेहमान कर सकते। आप चौहान साहब को छोड़ दें, आप भी नहीं कर सकते। चलें ठीक है, आप क्यों चौहान कर रहे साहब हैं? कीजिए। चौहान साहब खुद तो कर सकते हैं, हाँ, जी जी। उनका तो तल्लुक है। मैं वो कह रहा था कि उसका अगला सफ़ा 54 जो है वो भी पढ़ लें, लेकिन वो आपकी बात तो सब्बू वमा अदरी अय्यु जरीमतिन सब्बू इनहसा अल-हिब्बा व नतजन्नबू। और उन्होंने गालियां दी और मैं नहीं जानता क्यों दी। क्या हम उस दोस्त की मुखालफत करें या उससे किनारा करें? सब्बू हसा अल-हिब्बू व नतजन्नबू। अच्छा ठीक है, क्या हम उस दोस्त की ठीक कसम तो इन्नी लन उफारिकुहु वलो मुज़्ज़क़त अस्वदुन। क्या है? इदा अज़नब। क्या हो गया? मैंने कसम खाई कि मैं उससे अलहदा नहीं हूँगा अगरचे शेर या बेड़िया मुझे टुकड़े टुकड़े कर दें। मुज़्ज़क़तु असूदुन। असूदुन ये क्या है? जीम जशती जिस्सती। हाँ सा है ये, जिस्सती। मुज़्ज़क़त असूदुन जिस्सती औ अज़नबु। आगे क्या है? ज़ा सा बमौतिहिम नहीं पढ़ा जा रहा ये। ज़ा बतर या सात वल्लाहु आलम। अल-इनासु बिमौतिहिम
वलना रियासत खल्लत ला तज़हब, लोगों की रियासतें उनके मरने के साथ, ये रियासत अरबी का लफ्ज़ नहीं है, लोगों की रियासतें उनके मरने के साथ जाती रहीं और मेरे लिए दोस्ती की वो रियासत है जो काबिल ज़वाल नहीं। वलना रियासत खिल्ला ला तज़हब, ठीक, वलना रियासत खिल्ला ला तज़हब, लेकिन रियासत नहीं है कोई अरबी का लफ्ज़। वकज़ालिका कुन्तु क़द इनक़तअतु, वकज़ालिका कुन्तु क़द इनक़तअतु, ठीक है, लेकिन रियासत अरबी का लफ्ज़ नहीं है। और इसी तरह मैं, अच्छा, और दुनियावी सलाह और जंग से फ़ारिग होकर खुदा ताला की तरफ झुक गया था और मैं अभी नौजवान था। ये तो वमिन अन्नास अकफ्तु अलल्लाह फ़ारिगन मिन अस्सुल्ह वल हमास वकुन्तु अअलमु व अना हदथ इन्नल्लाह मा खलक़नी अला लिअम्र अज़ीम वकानत قريحتي تبغي الارتقاء وقرب رب الكريم وكان تبرأ جوهري يبرق في أرق الثرى من شيران يستثار اور میری طبیعت کا سونا خاک کی جڑیں چمک رہا تھا بغیر اس کے کہ وہ کود کو کر نکالا جاوے۔ یہ تو کوئی اپنی مطلب اللہ پاک سے تعلق کے بارے میں بات کر رہے تھے اور اوپر یہ بات نہیں وہ میں نے اس لیے پیش کی تھی، میں نے کہا آپ صفحہ پڑھتے ہوتے ہیں نا اگلا بھی، تو میں نے کہا وہ میں بھیج دیتا ہوں آپ کو، اگر اس کے ساتھ ریلیونس ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، ورنہ کوئی ایسی بات نہیں۔ تھوڑی سی ہے یہاں تک، سب وما ادری لأی جریمت، مجھے گالیاں دی تھی گئی لیکن مجھے نہیں معلوم کہ وہ جرم میرا کون سا ہے۔ سب یہ انحصل حسب و لتجنبو، اور ہم ان دوستوں کی مخالفت کریں یا اس سے کنارہ کریں، کیا ہم اس دوستوں سے مخالفت کریں یا ان سے کنارہ کریں، یعنی مجھے گالی دے دی کبھی سمجھ بھی نہیں آتا کیوں، ان سے محبت ابھی بھی رکھیں یا ان سے فارغ ہو جائیں۔ آگے کچھ مثالیں دی بیڑیا کی، میریا بیڑیا مجھے ٹکڑے کر دیں لوگوں کے، میں یعنی مجھے قسم ہے کہ میں اس سے علیحدہ نہیں ہوں، پھر قسم کھا رہے کہ ان سے علیحدہ نہیں ہوگا اگر مجھے، لیکن آپ یہ باتیں اللہ کی طرف سے ہیں اور مناجات کی دعا کی شکل میں۔ جی 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 جزاکم اللہ تعالی۔ آپ سے کوشچن کرنا تھا، یہ جو حفیظ صاحب ہیں یہ مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتے، ٹھیک ہے، تو جو بندہ باقی سارے پتہ نہیں مجدد مانتے ہیں، اللہ کا ولی مانتے ہیں یا جو بھی مانتے ہیں، تو ایسے لوگ جس طرح یہ لاہوری گروپ ہے جو مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتے، کیا وہ مسلمان نہیں ہیں؟ اگر تو یہ مسلمان نہیں ہیں، احمدی نہیں ہے، نہیں وہ مجازی طور پر نبی مانتے ہیں، مجازی طور پر۔ نہیں بھائی آپ مانتے ہیں، نہیں اصل میں آپ مانتے ہیں نا جو احمدی نہیں ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں حفیظ شیخ صاحب سے، مجازی طور پر نہیں یہ نہیں مانتے نا، یہ کہتے ہیں ہم ان کو ذلی بروزی بھی نہیں مانتے، ہم نبی مانتے ہی نہیں، ہم صرف ان کو مجدد مانتے ہیں، لاہوری گروپ ہے جو۔ نہیں ہم صرف ان کو مجدد مانتے ہیں، ہم ان کو مجازی غیر حقیقی اور کسی بروزی ذلی نبی نہیں مانتے ہیں، اور ہم ان کو صرف مجدد مانتے ہیں۔ اچھا وہ مرزا صاحب کا دماغ کو چوٹ لگی تھی جب انہوں نے یہ الفاظ کیے تھے اپنے لیے۔ حفیظ صاحب یہی میرا کوشچن ہے پیر صاحب سے کہ جس طرح حفیظ صاحب کیا نام ہے ان کا، مرزا صاحب کو یہ نہیں مانتے نبی، ذلی بروزی کسی شکل میں نبی نہیں مانتے، تو کیا ٹیکنیکلی یہ مسلمان ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اور اگر نہیں ہوئے تو یہ سوال پتہ کس سے پوچھنا چاہیے تھا؟ یہ سوال طارق چوہان صاحب سے پوچھنا چاہیے تھا، یہ ناصر صاحب سے پوچھنا چاہیے تھا۔ انہوں نے سوال صحیح پوچھا ہے، یہ سوال ان کا تو ہے ہی نہیں۔ طارق چوہان صاحب سے یہ سوال اس لیے نہیں بنتا کہ وہ ان کو نبی مانتے ہیں، تو وہ ظاہری بات ہے مجھے کافر ہی کہیں گے کہ میں ان کو نبی نہیں مان رہا ہوں، یہ سوال بنتا ہی
अस्कानी साहब ने। मैं आपको काफिर नहीं कहूंगा, बेअकल कहूंगा कि एक शख्स कह रहा है मैं ये मजाजी तौर अस्कानी पर साहब के साथ जो तो आप कहते नहीं हम पप्पू एक मिनट चुप कर जाए, एक मिनट। ये सवाल अस्कानी साहब से बनता है, ये सवाल अस्कानी साहब से बनता है, मेरे से 1974 में। अभिषेक साहब एक मिनट रुक जाएं, वो सही हो गया ना सवाल, अब हमारे से हो गया तो हम जवाब दे देते हैं। बात यह है पप्पू भाई, 1974 के अंदर सिर्फ आप अस्कानी साहब देंगे, मैं अस्कानी साहब का जवाब सुनना चाहता हूँ। खलीफा साहब, मैं अस्कानी साहब का जवाब सुनना चाहता हूँ। आप अस्कानी साहब कान नहीं बंद कर हैं, लें, आप अस्कानी साहब नहीं हैं। हाँ जी आप कान बंद कर लें। अच्छा आप एक मिनट अलीफा भाई एक यार सेकंड। एक मिनट भाई नाजिब भाई, एक मिनट रुक जाना यार, समझा करें बात को, ना निकला करें रात को। अच्छा गुजारिश है पप्पू भाई, 1974 के अंदर जो कार्रवाई हुई थी उसमें सिर्फ जो था वो अहमदी जमात का ही वफद नहीं था, उनके बाद जो दूसरी हेयरिंग हुई थी वो लाहौरियों की भी हुई थी, और उनको भी उनके ऊपर भी कुफर का फतवा वैसे ही लगा था जैसे कादियानियों पे लगा हुआ है। तो हमारे नज़दीक दोनों इजमाए उम्मत से फारिग हैं। बात सुन लें, मेरी बात सुन लें। आप जो बता रहे हैं ना, ऐसा नहीं हुआ था कि जी उनकी अलहदा कचहरी लगी थी, उनकी अलहदा लगी थी। एक ही दिन मिर्ज़ा नासिर अहमद साहब मौजूद थे और अब्दुल मनान उमर साहब लाहौर जमात की तरफ से, जो कि खलीफा अव्वल हकीम मौलाना नूरुद्दीन साहब के साहबजादे थे, वो लाहौर जमात को रिप्रेजेंट कर रहे थे। लाहौर जमात ने अपने अकायद बता दिए थे, जैसे हज़रत मिर्ज़ा खलीफा नासिर अहमद साहब ने बताए थे, उसी तरह लाहौर जमात ने भी अपने अकायद बता दिए थे कि वो मिर्ज़ा साहब को क्या मानते हैं, वो दूसरे मुसलमानों को मुसलमान समझते हैं या नहीं समझते, जो गैर अहमदी मुसलमान हैं उनका कलमा क्या है और उनके अकायद क्या हैं। मसला जो आप लोग पता क्या करते हो, आप लोग ये बताने की कोशिश करते हो कि हम अहमदी नहीं हैं लेकिन अहमदियों से बज़ाहिर बेहतर तौर पर रिप्रेजेंट करेंगे उनको। यहाँ पे बात ये हुई थी, उस मामले में यही फड्डा बन गया था कि भाई एक फरीक तो साफ कह रहा है कि नबी हैं, चाहे बरूजी, दिल्ली, गैर हकीकी वट एवर, दूसरा नहीं मान रहा, वो सिर्फ कह रहा है कि मुजद्दद हूँ। दसो दोवां नूं किवें ये किस तरह फैसला किया जाए कि दोनों इदारा इस्लाम से खारिज हैं? जो मुजद्दद मान रहा है वो भी खारिज है और जो नबी मान रहा है वो भी खारिज है। लेकिन कोई सुन लें, कोई लॉजिक तो देनी पड़ेगी ना, इस चीज़ की लॉजिक तो देनी पड़ेगी। तो उन्होंने क्या किया, उनको यही मसला हो रहा था कि उनको फैसला किस तरह किया जाए। दोनों के एक के बारे में तो चलो आसानी है, दूसरे फरीक को हम कह देते हैं नबी मानते हैं, फारग है। इन्हां दा की करना है जेडे नहीं मानते पे, इन्हां दा की करना है? उन्होंने क्या यार तो मसला ये पता क्या होगा, उस वक्त ये बात हुई थी कि मसला ये हो जाएगा कि अगर इनको हमने इस वक्त मुस्लिम करार दे दिया, 74 में बाहर बलवा हो जाएगा, खून खराबा होगा, कत्ल गारत होगी बाहर। ये बात अपनी क्यास की मबनी ना करें। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका क्यास है, ये आपका क्यास नहीं है, ये आपका क्यास है, रिटर्न फैसले में ये नहीं लिखा। क्यास मैंने कहा ये मेरा क्यास है। आप जबरदस्ती शाउट करके कह रहे हैं। हुआ ये था, उन्होंने कहा कि यार अब इसमें आप जाके देख लें कि वो जो हलफनामा हमें भरना पड़ता है, पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड, फॉर्म बे, सब के लिए भरना पड़ता है, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है कि जी जो हजरत मिर्जा गुलाम अहमद को नबी या मुस्लिम मऊद या महदी मऊद मानता है, जो भी मानता है वो फारग है इस्लाम से। लेकिन उसकी कोई लॉजिक बनती है कि मुजद्दद या मसीह मऊद मानने से या उनको 14वीं सदी का मुक़द्दस मानने से फारग होता है? आप लोगों ने वो जबरदस्ती मौलवियों को खुश करने के लिए डाला गया था, मौलवियों को खुश करने के लिए। अदरवाइज आप लोगों के पास कोई लॉजिक नहीं थी लाहौरी अहमदियों को गैर मुस्लिम लॉजिक सुन लें यार, लॉजिक सुन लें। एक मिनट तारिक जमान साहब, मुझे पहले इनका जवाब देने दे, फिर मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ। लॉजिक बता देंगे, वो भी बता देंगे, मैं भी बता दूंगा। अच्छा बात ये है मुख्तसर कि जो बात मैंने पप्पू को बताना चाहिए वो ये चाहिए कि पप्पू को शायद इस बात का इल्म ना हो कि 1974 के अंदर सिर्फ अहमदियों को काफिर नहीं कहा गया था, लाहौरियों को भी काफिर कहा गया था। ठीक है, ये बताना मकसूद था, नंबर एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि मुजद्दद मान लेना किसी का, वो आप लोग सिर्फ मुजद्दद नहीं मानते, आप मसीह मऊद भी मानते हैं, आप महदी मऊद भी मानते हैं। तो जो मसीह मऊद मानना है ना आपका, ये खिलाफ इस्लाम है आपका, इस वजह से आप बाहर हैं इस्लाम से। बाकी रहा जहाँ तक रहा सवाल मुजद्दिद का, इस तरह से बढ़ेगा। हफीज शेख साहब बात पूरी कर लें। हफीज शेख साहब बात पूरी कर लें। हलफनामे में लिखा हुआ है मसीह मऊद, ये बताएं। मैं आपको बात आगे ना जाए। आप एक मिनट ठहरे तो सही, हलफनामे में ये बात ही नहीं लिखी कि मैं उनको मसीह मऊद मानता हूं। आपकी बात मैंने सुनी है, मेरा जवाब तो ले लें, आप इतना गुस्सा ना करें। चलें आप साबित कर दीजिएगा ना अपनी बारी में। आपने इतने कयास पे बम्बनी के मौलवी को खुश करने के लिए लिखा जा रहा है, ये लिखा हुआ है उसमें।
फैसले में लिखा हुआ है ये मौलवी को खुश करने के लिए किया गया। खलीफा साहब तो एक अजीब मेरा बात है। सवाल है। मेरा भी एक सुनना एक मिनट नजर साहब, एक मिनट दो, एक मिनट नहीं ले लेते हैं आप खलीफा साहब, एक मिनट मेरा सवाल तो ले लो। के बाद मैंने लॉजिक बताया। खलीफा साहब मेरा सवाल ले लो। नासर साहब खलीफा साहब, हैं 2 मिनट स्कूल खलीफा साहब एक मिनट, मैं उस वक्त से चुप किया हूं, मेरा सवाल एक ले लें। रौला ना पाओ, मेरी बात मुकम्मल होने दो। ओ यार एक मिनट सवाल तो ले लें बस। नासिर साहब मुझे बात मुकम्मल कर रहे थे, आप 100 बार सवाल कीजिएगा। सर तुसी बोलना है, एक सवाल करने दो एक। सर मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूँ, आप सवाल कर लीजिएगा। ये पीर साहब को तरीका कार बनाए। 2 मिनट मैं खुद दूंगा, जो बड़ी स्क्रीन पे आएगा बोलेगा। खलीफा साहब ठीक हो गया। अच्छा, गुजारिश है कि जिस बुनियाद को आप कह रहे हैं ना, अच्छा म्यूट कीजिएगा, फिर ऐसा नहीं भी शोर है आपके पीछे ना, काइंड म्यूट कर ले मेहरबानी। हाँ, गुजारिश ये है कि अभी भी उम्मत मुस्लिमा में ऐसे गिरोह मौजूद हैं कि जो किसी एक को मुजद्दिद मानते हैं, दूसरे को मुजद्दिद नहीं मानते। तो मुजद्दिद किसी को मानना या ना मानना दायरा इस्लाम से खारिज करने की शर्त अव्वल नहीं है। जिस शर्त की बुनियाद पर ये लाहौरियों को काफिर करार दिया गया था वो था इनका मसीह मऊद मानना और महदी मऊद मानना। इसके अंदर भी सर फहरिस्त था मसीह मऊद मानना। क्यों? क्योंकि इस्लाम के जो अकायद हैं उसके अंदर एक बात कंफर्म्ड है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं उनका वापसी है या किसी की वापसी नहीं है। 2 गिरोह हैं। कुछ उलमा कहते हैं कि भाई अगर जो शख्स ये ना माने कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोबारा दुनिया में वापस नहीं आएंगे, जो ये शख्स नहीं मानता इस बात को कि वो आएंगे, वो काफिर नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं, उलमा में इख्तलाफ है इस पर। इजमा से ये बात साबित नहीं है कि हज़रत ईसा का वापसी दुनिया में आने का अकीदा ज़रूरियात दीन में शामिल नहीं है। ये बात हकीकत है। अब क्या बात रही? अब बात ये रही कि जो मिर्ज़ा साहब को वो ईसा इब्ने मरियम माने जिसके आने की पेशन गोई रसूलुल्लाह ने की गई, या ये कुफर है। क्योंकि आना है, अगर किसी ने अगर कोई कहता है आना है तो वो ईसा इब्ने मरियम ही आ सकते हैं रसूलुल्लाह की डेफिनेशन के मुताबिक। और जो कहता है नहीं आना और वो कुरान पे क़यास करके इस बात को कह देता है, कुछ उलमाए उम्मत कहते हैं कि वो काफिर हैं, जैसे गामदी साहब वगैरह के बारे में, और कुछ कहते हैं वो काफिर नहीं है। इसलिए बिल इजमा जो बात है वो हज़रत ईसा का दोबारा ज़मीन पर आना ये बिल अजमा साबित नहीं है कि इससे कुफर लौटता है या कुफर पड़ता है इस पर। लेकिन जो लाहौरियों को कहा गया वो इस बुनियाद पे कहा गया है कि इन्होंने मिर्जा साहब खलीफा साहब चुप करें, आपका टाइम खत्म हो गया, आप हट गए उधर से हट गए। अच्छा पीर साहब और खलीफा साहब, मेरा सवाल पीर साहब और खलीफा साहब से है, जवाब दे दें अपनी मर्जी पे जिस वक्त आए। खासकर पीर साहब आपसे कि पाकिस्तान का जो कानून बनाया गया है उसमें ये बात लिखी हुई है, जो उस पर हमें साइन करने पड़ते हैं, उसमें ये लिखा हुआ है उधर कि कोई भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीन मानते हैं गैर मशरूत तौर पर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीन मानते हैं, उनके बाद किसी किस्म का कोई नबी नहीं आ सकता गैर मशरूत तौर पर, गैर मशरूत तौर पर। उसके बाद ये भी लिखा गया कि किसी किस्म का कोई मसले किसी का भी कोई दावा हो हम उसको गैर मशरूत तौर पे रद्द करते हैं। मुझे पीर साहब आप इसके ऊपर और खलीफा साहब जवाब दें कि जो पाकिस्तान में हमारे मुसलमान लोग हैं सारे, क्या उनका ये अकीदा दुरुस्त है और ये हलफनामा दुरुस्त है? बस मेरी इतनी बात आ गया, टाइम दे दें आप जिसको देना। लॉजिक भी सुन लें, अब मेरी लॉजिक सुन लें। ये हफीज शेख साहब कह रहे थे कि मुझे लॉजिक बताएं कि जब मिर्ज़ा साहब को हम मुजद्दिद मानते हैं, उनको नबी मानते ही नहीं है, तो फिर हमें क्यों करार दिया उन्होंने कब्रों से। मैं ये इनको लॉजिक इसकी ये बताता हूँ। मिर्ज़ा साहब ने कहा कि मैं नबी हूँ, सच्चा खुदा वही खुदा है जिसने कादियान में अपना रसूल भेजा। और अगर कोई शख्स कहता है मैं मिर्ज़ा साहब को सच्चा मानता हूँ लेकिन मैं उसको नबी नहीं मानता, तो हम ये कहेंगे कि वो शख्स जो है उसने मिर्ज़ा साहब को पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि मिर्ज़ा साहब तो साफ कह रहे हैं मैं नबी और रसूल हूँ, अगर इससे इनकार करूँ तो मेरा गुनाह होगा, यहाँ तक वो कह रहे हैं। दूसरे वो ये कह रहे हैं कि 3 तरीके से वो अपने ना मानने वालों को काफिर साबित करते हैं। एक कुरानी आयात से
کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا، یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر سب جھوٹ باندھنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جو مجھے نہیں مانتا وہ مجھے مفتری علی اللہ کہتا ہے، اور اس وجہ سے وہ خود بڑا کافر ہو جاتا ہے۔ ایک یہ طریقہ ہے۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ چونکہ میں ایک کلمہ گو مومن ہوں، جو مجھے کافر کہتے ہیں وہ بھی کافر ہو جاتے ہیں، دوسرے طریقہ۔ تیسرا وہ کہتے ہیں کیونکہ میں اللہ اور اس کے رسول کی پیشگوئیوں کے مطابق آیا ہوں، اس لیے جو میرا انکار کرتا ہے وہ اللہ اور رسول کا انکار کرتا ہے۔ تو ان تینوں اصولوں کے تحت مرزا صاحب کو نہ ماننے والے کافر بھی ہیں اور بڑے کافر بھی ہیں۔ تو مسلمان یہ کہتے ہیں کہ جب مرزا صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ میرے نہ ماننے والے جو ہیں وہ کافر اور بڑے کافر ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہم بھی ایسے لوگوں کو جو مرزا صاحب کو کچھ بھی مانتے ہیں ہم بھی ان کو کافر کہہ سکتے ہیں۔ چنانچہ لاہوری بھی چونکہ مرزا صاحب کو سچا مانتے ہیں، وہ چاہے ان کا ایک دعویٰ ماننے یا دو مانیں، مرزا صاحب نے تو اپنے دعوے کیے ہوئے ہیں نا۔ آپ کہیں جی نہیں میں ان کا وہ والا دعویٰ نہیں مانتا، بس میں یہ والا مانتا ہوں، اس سے مسلمانوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ کہتے ہیں آپ ان کو سچا تو مانتے ہیں نا، اور یہ ان کے دعوی ہیں۔ اس وجہ سے لاہوری بھی اتنے ہی کافر ہیں جتنا مرزائی کافر ہیں۔ لاجک سمجھ آ گئی؟ شکریہ۔ میں بتاتا ہوں لاجک یہ ہے کہ ازالہ اوہام کے صفحہ 14 پہ طارق صاحب کے بیان کے عین مطابق حضرت مسیح موعود کہتے ہیں اول تو یہ جاننا چاہیے کہ مسیح کے نزول کا عقیدہ کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے جو ہمارا ایمانیات کے جز یا ہمارے دین کے رکنوں میں سے کوئی رکن ہو۔ بات سمجھ آئی ہے کہ دین کے رکن میں سے کوئی رکن نہیں ہے یہ، بلکہ صدہا پیشگوئیوں میں سے ایک پیشگوئی یہ ہے جس کو حقیقت اسلام سے کچھ تعلق نہیں ہے، کچھ تعلق نہیں ہے حقیقت اسلام سے۔ جس زمانہ میں یہ پیشن گوئی بیان نہیں کی گئی تھی اس تک اسلام کا کچھ فیصد دوبارہ کہیے گا، دوبارہ پلیز یہ الفاظ جو پچھلے آپ نے گئے دوبارہ کہیے گا۔ وہ یہ کہنا تھا جس زمانہ میں یہ پیشن گوئی بیان نہیں کی گئی تھی اس زمانہ تک اسلام کچھ ناقص نہیں تھا، اور جب بیان کی گئی ہے تو اس سے اسلام کچھ کامل نہیں ہو گیا۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں، اصل میں کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ مجدد کا یا میرے دعووں کا منکر جو ہے دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا۔ اس قسم کا کوئی دعویٰ آپ کو کبھی طارق صاحب نہیں بتائیں گے کہ حضرت صاحب نے 13-14 جگہوں پہ کہا کہ میں نبی نہیں ہوں، میں نبی، جو کہتا ہے کہ میرا دعویٰ نبوت ہے میں اس کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں، لعنت۔ اب یہ بتا دیں کہ وہ لعنت میرے پہ جاتی ہے یا طارق صاحب پہ؟ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جس نے مجھے کہا کہ میرا دعویٰ نبوت ہے میں اس کے بارے میں یہی کہوں گا لعنت اللہ علی الکاذبین۔ طارق صاحب کہیں کہ حضرت مسیح موعود کا فرمان نہیں ہے، مرزا صاحب پہ جاتی ہے یہ چیز نہیں ٹھیک ہے جو بھی کہہ رہے ہیں مجھے آپ یہ چھوڑ دیں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں اگر میں نبی نہ مانوں تو میرا گناہ ہوگا، تو آپ مرزا صاحب کو لعنتی قرار دے رہے ہیں۔ سن لیں میری بات، الحکم جلد 23 صفحہ 29، اس عاجز کی نسبت نبی یا رسول کا لفظ آیا، لیکن وہ شخص غلطی کرتا ہے جو ایسا سمجھتا ہے کہ اس نبوت اور رسالت سے مراد حقیقی نبوت اور رسالت ہے جس سے انسان خود صاحب شریعت کہلاتا ہے، بلکہ رسول کے لفظ اسی قدر مراد ہے کہ خدا تعالیٰ سے علم یا پیش گوئی حاصل کرنے والا، صرف یہ مراد ہے۔ چونکہ اور انہوں یہ کہتے ہیں کہ ایسے لفظوں سے جو مستعارہ میں کے رنگ میں استعمال ہوتے ہیں اسلام میں فتنہ پڑتا ہے اور اس کا نتیجہ سخت بد نکلتا ہے۔ تو ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر سن لیں ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس لفظ کے استعمال سے مسئلہ کریٹ ہوتا ہے تو اس کو رد اور منسوخ سمجھیں۔ اس سے زیادہ مطلب ہے یہ مرزا صاحب نے جھوٹ کہا اپنے مرنے سے پہلے کہ اگر میں خدا کے حکم کے مطابق نبی ہوں، اگر میں نہ مانوں تو میرا گناہ ہوگا، یہ مرزا صاحب نے جھوٹ کہا۔ سارے چوہان صاحب یعنی مرزا صاحب کو آپ کذاب بھی کہہ رہے ہیں اور لعنتی بھی کہہ رہے ہیں۔ ایک منٹ رک جائیں، مجھے صرف یہ بتائیں آپ نے آج تک ان لوگوں میں بیٹھ کے یہ والے حوالے کیوں نہیں بتاتے ہیں مسیح موعود کے؟ کیوں چھپاتے ہو؟ صرف وہی والے بتاتے ہیں ان کو حفیظ شیخ صاحب، پتہ ہے ان کو حفیظ شیخ صاحب خدا را نہیں چھپاتے، پتہ ہے سب کو ان حوالوں کا، آپ کو نہیں پتہ ڈیٹیل میں، سب کو پتہ ہے ان حوالوں کا۔ خدا را آپ یہ نہ کریں کہ ہم چھپاتے ہیں، سب پڑھاؤ، سب کو پتہ ہے۔ سچا خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کو نہیں پتہ، یہ عامر نذیر صاحب کا حوالہ ہے، یہ چھپاتے ہیں۔
ये छुपाते हैं। ये आमिर नज़ीर ने कहा है कि सच्चा खुदा वही खुदा जिसने कादियान में अपना रसूल भेजा। ये किसका हवाला है? मैंने आपके मुंह से आज तक ये वाला कोई हवाला तो नहीं क्यों सुना छुपाते कि हैं अजहर इसको? साहब ने अपने बयान दावा करें इसको। इनकार किया कि मेरा नहीं है। मैंने तो नहीं सुना मिर्जा था। साहब ने मरने से पहले बयान दिया है। मेरी कि बात मैं मरने से खुदा पहले के वो कह हुक्म गए, के मुताबिक हकीकतुल वही उनकी आखिरी किताब, अगर हकीकतुल इनकार वही में करूं वो तो मेरा कह गए गुनाह हैं, होगा। हकीकतुल क्यों वही मिर्जा उनकी साहब को आखिरी गुनाहगार कर रहे हैं? तारिक चौहान साहब सुने, उनको आपकी कज़्ज़ाब और लानती साबित कर रहे हैं। हकीकतुल वही उनकी आखिरी किताब थी और उसमें उन्होंने लिखा है कि इस आदम अदना खादम के दावा मुजद्दद को 25 साल मुकम्मल होने को हैं। 25 साल, ये नहीं लिखा आखिरी किताब में कि दावा नबी को मुकम्मल होने को इतने साल हो गए।